हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से और बहुत मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि मुझे आपकी किचन का टूर कराइए। और कुछ एक ने तो कमेंट भी किया था, लास्ट मैंने जो होम टूर दिया है दिवाली में, उन्होंने बोला था कि आपने होम टूर में किचन भी आता है तो आपने किचन का टूर क्यों नहीं दिया। वो मैंने इसलिए नहीं दिया था डियर, क्योंकि अगर आप देख रही हैं तो इसलिए नहीं, और आपको मैंने रिवर्ट भी किया था क्योंकि मुझे किचन का टूर अलग से देना था। वो मैंने 3 मिनट का शॉर्ट बनाया था जिसमें आपको पूरा होम टूर दिया था। अब मेरा ये लॉन्ग वीडियो होने वाला है, इसमें पूरे एंड तक बने रहिएगा। पूरी मैं किचन आपको दिखाऊंगी बाहर से अंदर तक। एक्चुअली मेरी वैसे ही ओपन किचन है, लिविंग टू कनेक्टेड है, और सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक एक कैबिनेट खोल के दिखाने वाली हूँ किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज की हुई है। और ये सब मेरी ही प्लान है, मतलब जैसे जैसे मैं बताती गई वैसे ही उन्होंने अपना मुझे बना के दी है किचन। और मुझे वैसे इंटीरियर में इंटरेस्ट भी है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बताइएगा तो मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आपकी। तो स्टार्ट करते हैं मेरी किचन का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पहले आप बाहर से जो लिविंग एरिया से दिखती है मेरी किचन, उसका ओवरव्यू देख सकते हो। इस तरह से दिखती है, बिल्कुल किचन के जस्ट बाहर। यहाँ पर मैंने डाइनिंग रखा हुआ है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं अंदर किचन के। जैसे ही हम ओपन किचन में ऐसे एंटर कर रहे हैं तो सामने मेरा सिंक एरिया है, और इसके साइड में यहाँ पर जो यहाँ इस डायरेक्शन पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर होब रखवाया हुआ है। ये भी इसकी लेंथ और विड्थ है ना, काफ़ी ठीक है, कोई कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने वास्तु के हिसाब से कुछ कुछ जो जो मुझे नॉलेज थी मैंने वास्तु के हिसाब से यहाँ पर बनवाई हुई है। तो आप देख सकते हो ऊपर से सब, बिल्कुल ऊपर तक मैंने नहीं बनवाई हुई है। यहाँ पर मैंने खाली छोड़ी हुई है ऊपर कैबिनेट, क्योंकि इतना ट्रेंड नहीं था। और ये जो कैबिनेट्स है ये लॉन्ग डोर वाले हैं, 3 फीट आई थिंक इसकी लेंथ है, तो यहाँ ये बनी हुई है। और जितना हो सकेगा मैं अपना काफ़ी ओवरव्यू जो भी होगी नॉलेज में किचन की जो मेरी है वो मैं आपको ज़रूर दूंगी इस वीडियो में। तो यहाँ स्टार्टिंग में चिमनी के ऊपर ये मैंने मतलब ऑनलाइन ही परचेज किया था, एज ए डेकोर लगाया हुआ किचन। ब्लास्ट थैंकफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये होब रखा हुआ है। तो ये होब है, इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मैंने अलग अलग कैबिनेट बनवाए हुए हैं। जैसे ये अलग है, इसमें हाइड्रोलिक यूज किया हुआ है। और इसमें एक सिंगल डोर भी लगवा सकते हो, एक सिंगल मतलब अगर आप ये ओपन करोगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे ये वाला यूज मेरा कम होता है ऊपर का एरिया, और इसलिए मुझे था कि इतना ही मेरा खुले, और चाहे मैं जितना चाहूँ इतना, और मैं खोल सकती हूँ, ओपन कर सकती हूँ, और मैं यहाँ से अपना सामान ले सकती हूँ। तो इसमें ऊपर में ऊपर वाले कैबिनेट में स्टार्टिंग में मतलब एक्स्ट्रा जो दूध वगैरह लेना होता है, इस तरह के डोलू वगैरह बोलते हैं हम लोग, आप क्या बोलते हैं, तो इस तरह के बर्तन रखे हुए जो मेरे मतलब बहुत कम रेयर यूज होते हैं, तो ऊपर मैंने इसमें रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है पूरा स्पाइसेस के लिए एक स्पाइस रैक भी दिया गया है। और इसमें मैंने जार छोटे छोटे जो ग्लास के आते हैं वो मैंने यूज किए हुए हैं। तो ग्लास के जार से इसमें जो स्पाइसेस हैं सारे छोटे छोटे मेरे, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। फिर आ जाइए आप इसके लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो ये नीचे वाला कैबिनेट है, यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे कप्स वगैरह जो मेरे डेली यूज में यूज होते हैं, वही मेरे यहाँ पर कप्स रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने रखा हुआ है यहाँ पर केसरोल रखे हुए हैं, जो कि मुझे कभी कभी यूज होते हैं। जैसे कोई गेस्ट आके गर्म खाना मुझे सर्व करना है, इसमें बना के रखना, तो ऊपर का एरिया जो कम यूज होता है तो मैं इस तरह के बर्तन वगैरह यूटेंसिल्स रख देती हूँ जो मुझे डेली मतलब मुझे यूज में नहीं है। तो ये आप देख सकते हो होब के इस राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड का एरिया, और नीचे का एरिया मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरी ये जी शेप में बनी हुई है, ये मेरी किचन प्रॉपर बाहर से जो मैंने अभी आपको दिखाई है जी शेप है। और आप इसके जस्ट साथ में मतलब एक कॉर्नर मैंने नहीं निकलवाया हुआ है, साथ में एक ऐसे ही कैबिनेट बनवाया हुआ। कॉर्नर वाला एरिया खराब हो जाता है, और ऐसे
से कैबिनेट बनवाया हुआ है। यहाँ पर मैंने जो सामान रखा हुआ है आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ किस तरह का सामान मैंने रखा हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से जैसे नमकीन बिस्किट्स के हो गए, यहाँ पर कंटेनर रखे हुए हैं मैंने। सेरामिक का सामान यहाँ पर ज़्यादा रखा हुआ है। ऊपर ये बाउल रखे हुए हैं मैंने, यहाँ पर जो हमारे पास्ता मैक्रोनी बाउल्स वगैरह होते हैं वो रखे हैं। और बड़े वाले बाउल्स रखे हैं जिसमें मेरा कुछ भी कुकिंग वगैरह का काम आपने देखा भी होगा, जो इसमें यहाँ इसमें ही ज़्यादा मैं रख करती हूँ, अपना बेकिंग वेकिंग का काम होता है। जार्स रखे हैं जिसमें नमक वगैरह या ये सब चीज़ें। तो ये वाला कैबिनेट मेरा इस तरह का है जो आप देख सकते हो पास से भी। तो इस तरह से डेकोरेट किया हुआ है। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट कैबिनेट पे। अब मैं ओपन कर रही हूँ मेरा नेक्स्ट कैबिनेट। ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला कैबिनेट। और ये इसमें मेरा सारा ग्रोसरी का सामान रखा है जितना हो सकता है। कि मैंने अपना यहाँ पर जो पैंट्री का सामान है सब मैंने ग्लास के कंटेनर यूज़ किए हैं, जिसमें से कुछ होम सेंटर से लिए हुए हैं, कुछ नेस्टेशिया से लिए हुए हैं, ये भी होम सेंटर के हैं, ये अमेजोन से मंगवाए हुए, फ्लिपकार्ट से। इस तरह से मैंने अपने कंटेनर से इकट्ठे किए हुए हैं। और मैं बार बार आप लोगों को बोलती भी हूँ कि अगर आप मतलब स्विच कर रहे हो प्लास्टिक से ग्लास की तरफ, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में आप स्विच करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप करके स्विच कर सकते हो। कैसे कभी अभी 2 कंटेनर ले लिए या फिर 6 कंटेनर ले लिए, इस तरह से आपका बजट भी डिसबैलेंस नहीं होगा, तो आप अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर पाओगे। तो मैं भी इस तरह से अपना ऑर्गेनाइज धीरे धीरे लेकर मैंने अपने किचन को इसमें पूरा ग्लास में पेंट्री को कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इस तरह से है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। नेक्स्ट कैबिनेट में आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये यहाँ बिल्कुल जस्ट सिंक के ऊपर वाला एरिया है, आप देख सकते हो नीचे सिंक है और ऊपर ये वाला कैबिनेट है, जिसमें मतलब अगर आप वॉश करो यहाँ पर बर्तन डायरेक्ट भी ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि इस तरह से कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर एक अच्छे से यहाँ एक ट्रे दी हुई है। अगर गीले बर्तन आप रखेंगे तो यहाँ पर इसका पानी चला जाएगा, जिससे आप स्टेन कर सकते हैं। और स्टील का है, कोई रस्ट वगैरह लगने का कुछ भी नहीं आता। और आप चाहो तो इसके हाफ कैबिनेट में ये चीज़ दे सकते हो, क्योंकि इतना सफिशियंट होता है। लेकिन मुझे ये था कि क्योंकि यूज़ करते करते ही हमें कुछ पता चलता है, तो मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लगा, एरिया कंज्यूम होगा। क्योंकि अगर आप एक कैबिनेट दोगे ना, एक कैबिनेट में भी ये चीज़ें आ जाती है, मतलब ये 2 कैबिनेट का स्पेस ले रहा है ना, एक कैबिनेट भी लेते ना तो इसमें भी काफी बर्तन आ जाएंगे। प्लेट्स एक के ऊपर एक ऐसे रखी जाती है सटा के। तो लेकिन मेरा ये सिंक, मुझे ये था कि सिंक है, डबल सिंक है और ऊपर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर ही लेना है, तो मैंने वो 2 वाले कैबिनेट यूज किया। आप चाहो तो सिंगल भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से है। और नेक्स्ट चलते हैं हम कॉर्नर की तरफ। यहाँ पर एक कॉर्नर निकल कर आया है जिसमें मैंने ऊपर बास्केट लगी हुई है। बास्केट वैसे जस्ट में ज्यादा सामान मैंने बास्केट में रखा हुआ है, क्योंकि बास्केट्स इजी होती है ना हमें ऐसे निकालनी और रखनी। कुछ जैसे बेकिंग का सामान होता है वो इस बास्केट्स में डाल देती हूँ, एक्स्ट्रा बॉटल्स है वो बास्केट में डाल दी। इसमें थोड़े एक्स्ट्रा वाले मेरा सामान है जो मेरे कम यूज होते हैं, लेकिन होते हैं ना कई बार हम फेंक भी नहीं सकते और यूज भी हमारे कम कम होते हैं, तो इस तरह के सामान है। लेकिन मैंने सारे बास्केट में यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक के जो मेरे छोटे छोटे कंटेनर है वो मैंने यूज किए हुए हैं। अगर आपको नहीं दूर से दिख रहा तो मैं अभी यहाँ पास से दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ बास्केट्स यूज की। काउंटर टॉप की बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको अपर कैबिनेट्स दिखा रही हूँ, फिर लोअर कैबिनेट्स दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो आप कर लेना मैनेज, क्योंकि अगर आपके कहने पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर एक रोलिंग शटर है और काफी ट्रेंड है, ग्लास में भी इसका शटर आता है और इस तरह के भी एल्यूमिनियम के भी शटर आते हैं। तो इसमें मैंने पूरा यहाँ पर होल इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सब यहाँ पर बना रखा है मैंने। इसमें मेरा छोटा सा ओटीजी है वो भी आ जाता है, जिस तरह के आप देख सकते हो। ये सारे मुझे यूज करने हैं। अगर हालांकि मैंने इसके प्लग भी यहाँ अंदर करे हुए हैं, क्योंकि मुझे मिक्सी यूज करना हो, छोटा जार यूज करना हो, तो इसके ऊपर रख के मेरा इजिली यूज हो जाता है। और अगर मुझे बाहर जूसर के लिए निकालना हो तो यहाँ पर इतना स्पेस है कि मैं बाहर निकाल सकती हूँ। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए मैंने, और लिटरली एक ये मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए एक पूरा स्पेस है मेरे पास। क्योंकि हम पहले वाली जो मेरी किचन बहुत छोटी थी उसमें मेरा काउंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सामान आता रहता था, और कभी
उसको हटाओ, क्लीन करो, बहुत मुश्किल होती थी। और इलेक्ट्रॉनिक सामान गंदा भी हो जाता था, ग्रीसी भी हो जाता था, क्योंकि कुकिंग का काम होता है। लेकिन ये अलग से सेपरेट से बना हुआ है ना, तो काफ़ी इजी रहता है मुझे यहाँ पे और यहाँ पे यूज़ करना। और यहाँ ओटीजी को यूज़ करना, तो इसका प्लग मैं यहाँ लगा सकती हूँ। इवन यहाँ पर भी एक मैंने प्लग था लेकिन वो मैंने बंद करवा दिया, मतलब मैंने कटवाया ही नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन लगा रहता तो बेस्ट रहता। इसके अंदर ही प्लग रहे और यहाँ से ये बटन है तो इजीली यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके जस्ट रोलिंग शटर के साथ में जस्ट यहाँ पर मैंने दिया हुआ क्रॉकरी यूनिट। एक्चुअली ये प्रॉपर पहले इस तरह से बनाने का था कि पूरा फुल टॉल यूनिट की ओटीजी आ जाए, माइक्रोवेव आ जाए, इस तरह का टॉल और एक कैबिनेट आ जाए जिसमें इस सब सामान आए। लेकिन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि ये जो इतना लंबा वाला पोर्शन है, मैं इस तरह से क्यों वेस्ट करूं। सिर्फ मेरा ओटीजी एक्चुअली माइक्रोवेव कन्वेक्शन में सब होता है, तीनों चीजें ऑप्शन होती हैं, तो वो देखने में चाहे भले ही अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने स्पेस को यूटिलाइज करना है। तो मैंने अपने स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करा, तो यहाँ पर मैंने क्रॉकरी यूनिट दिया है, जिसे मुझे अब जगह जगह और कैबिनेट्स में रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ टॉप टू बॉटम मेरी पूरी क्रॉकरी यहाँ पे आ गई है। और इसके ये डीप कैबिनेट है, तो इस तरह की मैंने जो प्लेट्स के और वो दूसरे ऑर्गेनाइजर रख के मैंने अपने से अच्छे से और क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। नीचे ग्लास की, सिरेमिक की, कप्स और हर तरह के डिनर सेट जो भी है, जो भी क्रॉकरी होती है घर में यूज होती है, मेरी होल टोटली क्रॉकरी मेरी यहाँ पर है। तो ये मुझे, और इसका मैं आपको एक बार पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, और हो सकता है मैं नेक्स्ट भी आपको वीडियो दूँ क्रॉकरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह के हम ऑर्गेनाइजर यूज करके हम अपनी छोटे से स्पेस में काफी सारी क्रॉकरी रख सकते हैं। और जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा नीचे, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैंने स्पेस निकलवाया था। ये है यहाँ पर माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव ओटीजी वगैरह कुछ भी जो कन्वेक्शन है मेरा, तो ये और मैंने ये यूज़ किया है यहाँ पर। और ये बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर टॉल यूनिट मेरा अगर इसको मैं ऊपर रखवाती तो हाथ मतलब अप्रोच मेरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये टॉल मेरा काफ़ी टॉल तक जा रहा है। ये वाला यूनिट है जो क्रॉकरी यूनिट, अगर मैं ऊपर में रखवाती तो काफ़ी मुझे दिक्कत हो सकती थी। तो ये नीचे है तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसके नीचे एक ड्रॉयर भी निकला हुआ है, चाहूँ तो मैं इसमें यहाँ पर माइक्रो बाद में दिखाती हूँ, नीचे वाले कैबिनेट्स माइक्रोवेव के सामान रख सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना अलग से एक कैबिनेट और सामान यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके जस्ट साथ में यहाँ पर एक फ्रिज का एरिया निकल कर आ रहा है। फ्रिज का एरिया भी काफ़ी मतलब बिल्कुल जो मुझे फ्रिज चाहिए थी उन दिनों में, उस तरह का ही मैंने फ्रिज लिया। और फ्रिज का पूरा पूरा एरिया है यहाँ पर, और मैंने यहाँ जो मैंने लिया है, और उसके साथ में जो ये है स्पेस, मतलब जो हिडन है, हमें दिखेगा नहीं, हमें बाहर से ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ वुड वर्क कराया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक यहाँ थोड़ी सी जस्ट लाइक स्टोरेज टाइप का, जो हमारे एक्स्ट्रा बोटल्स हैं, अचार विचार होते हैं, इस तरह का मैंने सामान यहाँ पर रखा हुआ है। काफी स्पेस, ये भी मेरे माइंड में क्लिक किया था कि इस तरह के स्पेस को हम क्यों खराब करें। चाहो तो मैं बाहर वाली साइड से ग्लास वाली क्रॉकरी के लिए कुछ बना दूं, तो फिर मुझे था वो बाहर से विजिबल होगा, तो मैं इस तरह का मैं एक स्पेस हिडन वाला, हालांकि रैक के पास में रखने वाले आजकल जो मैंने देखे मेरे किचन बनवाने के बाद ही मैंने देखे कि वो इस तरह के रैक मिलते ही हैं कि स्पेस निकल गया है और रैक में हम सामान रखे। और इस तरह का रैक मैंने यहाँ पहले ही ऑलरेडी बनवा लिया था, तो ये काफी सही रहता है। एक स्लाइडर है, इसको निकाल आप ये देख सकते हो। ऊपर वाले कैबिनेट्स मैंने आपको सब दिखा दिए हैं चारों तरफ से। ये आप देख सकते हो, इधर लॉन्ग यूनिट है जो टोटल फ्रिज का है, क्रॉकरी यूनिट है, रोलिंग है, मैंने आपको दिखा दिया है। आप चल तो आपने ये ऊपर वाले कैबिनेट सब देख लिए हैं यहाँ चारों तरफ से, ये लॉन्ग यूनिट भी सब आपने देख लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। काउंटर टॉप है वो मैं बाद में बताऊंगी, और उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं। नीचे वाले कैबिनेट्स में जस्ट होब के नीचे यहाँ पर एक कटलरी ट्रे दी हुई है, यहाँ पे कटलरी का सामान है यहाँ पर। और उसके जस्ट नीचे एक और ड्रॉअर है, यहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है, मतलब बाउल्स और ग्लासेस एक्स्ट्रा वाले हैं जो मेरे कम यूज़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा वाले यूज़ तो मेरे इस वाले जो सिंक एरिया के ऊपर वाला है ना कैबिनेट, जो ये मैंने आपको दिखाया था, मेरे यही यूज़ होते हैं जो डेली यूज़ में होते हैं। और वैसे भी कई बार तो ज़्यादा बच्चे
सेरेमिक में खाना पसंद करते हैं, तो ये वाले मेरे कम ही ग्लासेस वगैरह यूज़ होते हैं। जैसे कभी कोई इकट्ठा फंक्शन कुछ घर में हो जाते हैं तभी यूज़ होते हैं। और उसके जस्ट नीचे वाला ये है, इसमें थोड़े प्लास्टिक के बास्केट्स रखी हुई हैं, कंटेनर रखे हुए हैं जो मुझे फ्रिज वगैरह में रखने होते हैं, यूज़ होते हैं, और इस तरह के यूज़ हो रखे हैं। ये है यहाँ पर मतलब होक के नीचे वाली जो 1 2 3 ये वाले तीनों ड्रॉयर्स हैं। अब इसके साथ में एक ये बड़े वाला ड्रॉयर है, और चाहो तो यहाँ पे मतलब वैसे ये था बड़े वाला ड्रॉयर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, फिंगर पिन पॉइंट कर रही हूँ, ये सिलेंडर रखने के लिए था। लेकिन मेरे को ये था कि सिलेंडर मुझे किचन में नहीं रखवाना, तो मैंने किचन में सिलेंडर ना रखवा के वो उसकी पाइप मतलब इसके नीचे से जाता है ना होब, तो वो बाहर वाली साइड है, इस ड्रॉयर के पीछे से निकलवा के मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट दीवार के बाहर हमारा जो मतलब एंट्री का गेट है, तो मैंने बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने रखवाई फिर यहाँ पर जो आटा का होता है ना ड्रम, आटा का, चीनी का, और इस तरह के जो जैसे कोई और आटा हो तो इस तरह का रखवाया। और ये भी मैंने पूरा यूज़ ना करके इसको भी मैंने एक पार्टीशन दे दिया, ताकि इसमें जो बड़े वाले परात होते हैं जिसमें हम आटा वगैरह लगाते हैं वो आ सके, तो वो मैंने यहाँ दिया है। और अपने आइडिया से ही मैंने बोला है कि मैंने जैसे जैसे बोला उन्होंने वैसे ही यूज़ करा। और उसके बाद फिर ये नीचे के कैबिनेट में एक कॉर्नर आ जाता है, कॉर्नर में बहुत बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा वाले निकल के आते हैं। और सामने मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है जिसमें मुझे इस तरह की जो नॉन स्टिक मेरे बर्तन हैं वो स्टैंड इजीली मतलब मेरे यहाँ वर्टिकली मैंने यूज़ किया हुआ है, और इजीली यहाँ पर रखे भी जाते हैं और यूज़ भी हो जाते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर एक कॉर्नर है। और ये मैं पूरा दिखाने लगी तो बहुत हो जाएगा, काफ़ी अंदर कंटेनर हैं बड़े बड़े। और उसके जस्ट साथ में ये मैंने दो मतलब ऊपर और नीचे इस तरह से मैंने दो ड्रॉयर बनवाई हुई हैं। ऊपर वाली ड्रॉयर में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मेरे स्टील के कुकवेयर हैं जो मेरे यूज़ होते हैं, जैसे इडली कुकर और ये पैन वैन, ये इस तरह के मेरे यूज़ होते हैं, डेली का यूज़ होता है, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और वो भी जो यहाँ कॉर्नर में रखा हुआ था वो भी सेरेमिक का, सॉरी नॉन स्टिक, वो भी मेरा डेली यूज़ होता है। और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कुकर और ये स्टील का ही सब रखा हुआ है मैंने। एल्युमिनियम तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है अपनी किचन में से। और ये एक बॉटल पुल आउट है, और बॉटल पुल आउट तो मैंने इसे बना नहीं रखा, क्योंकि मैंने आपको एक रैक दिखाया जिसमें सारी मेरी बॉटल्स चली जाती हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह रखे हैं मैंने, जो मुझे कभी यूज़ हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह के एक्स्ट्रा डब्बे मैंने यूज़ करे हैं। और उसके जस्ट सिंक के नीचे यहाँ पर ये यूज़ किया है यहाँ पर। और जो मेरा आरओ रखा हुआ है वो भी अंडर द सिंक है। और इस तरह के बास्केट थोड़े से रख के मैं छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर यूज़ करके यहाँ मैंने अपने सिंक एरिया का अंडर भी मैंने यूज़ किया हुआ है काफ़ी। और इस तरह साइड में एक यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर डस्टबिन। फिर उसके जस्ट साथ में यहाँ पे भी दो ड्रॉयर्स हैं ऊपर और नीचे। ऊपर वाला ड्रॉयर दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ भी मेरे मतलब लंच बॉक्सेस हो जाते हैं, चॉपिंग बोर्ड्स, चॉपर्स वगैरह हो जाते हैं, जो मेरे छोटे मोटे कंटेनर्स हैं वो हो जाते हैं। और इसके नीचे जो प्लास्टिक मेरे पास एक्स्ट्रा है, मतलब जो अभी तक प्लास्टिक में यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने अभी नहीं हटाया, अच्छी वाली प्लास्टिक है ये। और इसमें क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर हमें प्लास्टिक के चाहिए होते हैं इस तरह के हमें रखने के लिए, तो ये वाले प्लास्टिक अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें बड़ा बड़ा सामान काफ़ी आ जाता है। और ये इसमें मेरे थोड़े से स्पाइसेस मसाला वगैरह और कुछ भी खाने पीने की चीज़ें वो मैं इसमें रख देती हूँ। और इसके जस्ट साथ में आपको बताया मैंने, यहाँ तो एक हो गया माइक्रोवेव, और इसके नीचे मैंने यहाँ पर ग्रोसरी का सामान रखा हुआ है। और ये ग्रोसरी की वीडियो भी मैंने आप पहले शेयर की हुई है और बाद में भी मैं शेयर करूँगी। ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन, पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन तो मैं शेयर करती रहती हूँ। फिर आपको पता ही है ऊपर तो ये हो गया। और फिर जस्ट इसके साथ यहाँ पर ये आ जाता है मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर, ब्रेकफास्ट। और फिर आ जाता है ये ब्रेकफास्ट काउंटर। अब आपको मैं काउंटर टॉप का दिखा रही हूँ। ब्रेकफास्ट काउंटर का पहले स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्रेकफास्ट काउंटर है, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से ब्रेकफास्ट काउंटर बनवाया हुआ है। अंदर किचन के अंदर वाली साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखता है। नीचे विकर बास्केट्स हैं जिसमें मैंने यहाँ पर आलू और प्याज के लिए बनवाया हुआ है। और विंटर्स में ये काफ़ी काम आता है, जैसे हरी भरी सब्जियां होती हैं वो रख देते हैं, फल फ्रूट्स होते हैं वो रख देते हैं। और साइड में ये 3 कैबिनेट्स बने हुए हैं, इसमें भी मेरा काफ़ी सामान आ जाता है, जैसे जो डेली का चपाती बॉक्स होता है वो यहाँ यूज़ हो जाता है।
तो ये काउंटर के नीचे का एरिया है और ये काउंटर पे यहाँ पर इधर नीचे मेरा काफ़ी स्पेस है, मैं चाहूँ कुछ रख सकती हूँ, बास्केट्स वगैरह। तो ये बास्केट मैंने यूज़ की हुई है, इसमें जैसे कुछ भी किचन क्लॉथ्स वगैरह एक्स्ट्रा दिए मैंने, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं एक्स्ट्रा, मतलब जो क्लीनिंग का होते हैं क्लॉथ्स वो रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। तो और ऊपर आपको मैंने अभी दिखाया ही है, इस तरह का ये सेल्फ बनी हुई है 3, जिसमें मैंने डेकोर के पीसेस लगाए हुए हैं, बुद्धा लगाया हुआ है। और ये भी यहाँ पर हमारे एक बुद्धा है जो यहाँ मतलब डिफ्यूज़र है, जो मैं ऑन करती जब भी किचन में काम करती हूँ इसे ऑन कर देती हूँ ताकि काफ़ी खुशबू ही खुशबू रहे। और यहाँ पर एक मैंने ओरिजिनल मनी प्लांट लगाया हुआ है। ये मेरी वाटर बॉटल जो मेरा पानी है जो बनाती हूँ मैं डेली का, तो ये मेरा यहाँ रहता ही है हमेशा ताकि काउंटर पे रहे और हम इसे कंज्यूम कर सकें। तो चलते हैं आप काउंटर के राइट साइड में। ये है काउंटर टॉप का ये वाला एरिया, जिसमें मैंने थोड़े दिन पहले आपको ड्यूरिंग दिवाली क्लीनिंग मैंने काउंटर टॉप तो मैंने आपको शेयर कर दिया था, कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट लिए मैंने, उस सब उसमें शेयर किया। आप चाहो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। इस तरह मैंने अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, ऊपर ये हैंग किया हुआ है और ये कैटल है, ये वाला हो गया यहाँ पर। और आप देख सकते हो इस तरह से काउंटर टॉप है, सिंक एरिया है और यहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर पे भी मैंने एक प्लांट दिया हुआ है। तो ये काउंटर टॉप की मैंने आपको वीडियो मतलब पूरा डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने की, वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी बस मैं जो जो मैंने रखा हुआ है मैंने आपको बस वो दिखा रही हूँ। राइट और लेफ्ट साइड में यहाँ चॉपिंग बोर्ड है, यहाँ पे भी एक प्लांट दिया हुआ है। विदाउट एनी प्लांट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता एज आई थिंक। तो इस तरह से मेरी किचन है जो मैंने आपको दिखा दी है। ये मेरा था किचन टूर। और लाइटिंग की बात करूँ तो ऊपर भी यहाँ पर एक प्रोफाइल लाइट दी हुई है और फॉल सीलिंग लाइट तो आपको पता ही है ये होती है। और नीचे यहाँ पर कैबिनेट्स के नीचे मैंने यहाँ पर लाइट दी हुई है। तो ये पूरी प्रॉपर किचन का मैंने आज आपको ओवरव्यू दे दिया है। तो लिविंग एरिया से इस तरह से मेरी किचन दिखती है, पूरी प्रॉपर किचन मैंने आपको दिखा दी है। तो कैसे लगी मेरी किचन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स हाँ, बिना लाइक किए मत जाइएगा। अगर आपको मेरी किचन का कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे ब्लॉग पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे ही आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर मेरा पड़ा होगा तो मैं जिस तरह जस्ट लाइक होम डेकोर की अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज हैं वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जस्ट लाइक कुकिंग रेसिपीज, इस तरह की सारी एक्टिविटीज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।